नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राष्ट्रीय कन्नी सेना और श्री राजपूत कन्नी सेना की सुप्रीमो भिड़े, वर्चस्व की जंग खूनी खेल में तब्दील। राजस्थान में राजपूत समाज के दो बड़े संगठनों के नेता में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। इसकी बानगी जयपुर में शुक्रवार रात देखने को मिली, जहां राष्ट्रीय कन्नी सेना और श्री राजपूत कन्नी सेना के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया। हालांकि घटनाक्रम में श्री राजपूत कन्नी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना घायल हो गए, तो वहीं राष्ट्रीय कन्नी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह बाल बाल बच गए। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव रावतसर कुंजला गांव के पास सुनसान इलाके में बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाली एक यूनिवर्सिटी चल रही है। ओपी पूरे तामझाम के साथ, और ये यूनिवर्सिटी ओपीजेएस यूनिवर्सिटी 2015 में पहली बार सादुलपुर के विधायक मनोज इस यूनिवर्सिटी पर फर्जी डिग्री बांटने का आरोप लगाए। तब से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी कई बार चर्चा में है। मनोज ने इस यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए। मनोज ने आरोप लगाया कि यहाँ सब कुछ पैसे के दम पर होता है। यहाँ कभी भी दाखिला लिया जा सकता है या मनचाहे समय एग्जाम दिए जा सकते हैं और मनचाहा परीक्षा परिणाम भी लिया जा सकता है। सुविधा शुल्क देने के बाद यूनिवर्सिटी में जाने की भी जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई की बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को होने वाली है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पी जोशी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सीतापुरा स्थित जेईसीसी सभागार में बृहद कार्य समिति की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि कार्य समिति में पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, विकास जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों सहित 8000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने हेतु दिसंबर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 किया जाएगा। समिट के फसल आयोजन के प्री इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन एवं समिट से संबंधित कार्य योजना बनाए जाने के लिए शुक्रवार को सचिवालय में बैठक हुई। आरएसी का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी ने संपर्क सभा आयोजित की। निरीक्षण के लिए पहुंची डीआईजी श्वेता धनखड़ ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के लिए उन्होंने धौलपुर पहुंचकर आरएसी का निरीक्षण किया, जहां सबसे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने आरएसी के जवानों के साथ संपर्क सभा आयोजित की। प्रदेश में अंगदान एवं प्रत्यारोपण के अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही अंगदान एवं प्रत्यारोपण के संबंध में निचले स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के ट्रांसप्लांट सेंटरों एवं नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटरों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जैसलमेर शहर में 2 दिन पहले मिली मोर्टार बम को सेना के बम निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को डिफ्यूज करने की कार्रवाई की। भारतीय सेना की कोणार्क ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए फोटो व वीडियो साझा की है। गौरतलब है कि गुरुवार को बम को अपने कब्जे में लिया गया था, जिसे शुक्रवार को एक गैर आबाद क्षेत्र में ले जाकर निस्तारित करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान बम धमाके के साथ रेत का गुब्बारा छा गया। गौरतलब है कि जैसलमेर के शिव मार्ग पर सोनार किले के परकोटे से करीब 30 फीट दूर एक मोर्टार बम मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस दौरान पुलिस की निगरानी में क्षेत्र को सील कर दिया गया था। गुरुवार शाम तक पुलिसकर्मी क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात थे। इस दौरान आसपास की दुकानें व प्रतिष्ठान लगातार दूसरे दिन बंद रखा गया। विधानसभा में वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच नोकझोंक हो गई। शर्मा और जूली के बीच आदत और अधिकार को लेकर इस कदर बहस हुई कि विधानसभा अध्यक्ष को बीच में बोलना पड़ा। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान भजनलाल सरकार के मंत्री अपनी पार्टी के विधायकों के सवालों से घिरे दिखाई दिए। प्रश्नकाल के दौरान प्रताप लाल भील ने वृक्षारोपण को लेकर सवाल उठाया। प्रताप लाल ने कहा कि जो सवाल का जवाब नहीं दिया गया है, उसमें कहीं 50% और कहीं 61% पौधों के जीवित होने की संख्या बताई गई है। इसका क्या कारण है? जो पौधारोपण किया गया था वहाँ पौधे नहीं मिलते। क्या वास्तविकता में पौधे लगाए जाते हैं? लगाए गए हैं तो उनकी संख्या बताना चाहूंगा कि सदन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जवाब देने से बचना चाहते हैं,
या जवाब आधे अधूरे दे रहे हैं, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। और आज भी एक बड़ा घोटाला वन विभाग के अंदर जो आज जवाब दिया गया है सदन के अंदर, जिसमें जीवित पौधों की संख्या पूछी गई है कि सरकार हर साल लाखों करोड़ों जो पौधे लगा रही है उसमें जीवित कितने हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सदन में भी इस बात को रखा कि जो भी आंकड़े हैं अंदाजे से 8400, 8500, 9000, 9500 इतने जीवित संख्या बता रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं ऐसा हो नहीं सकता कि 10,000 में से 9100 जीवित हो सकता है 9110 भी हो, 9103 भी हो या 9002 भी हो। तो पूरे आंकड़े हर साल के हर गांव के इसी प्रकार के आंकड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब हमने खाद्य सुरक्षा का क्वेश्चन लगाया तो खाद्य सुरक्षा के अंदर भी मंत्री गोलमाल जवाब दे रहे हैं। दिव्यांगों के जो कार्ड जुड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने शहरियाओं को जोड़ने की बात की है उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, दिव्यांगों को जोड़ने का काम हमारे समय में हमने शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं देने की, उसके तहत वो नाम जुड़ रहे हैं। उसमें भी आज बहुत से नाम नहीं जुड़े हैं जो इन लोगों ने रोक रखे हैं। इन लोगों से सीधा सा क्वेश्चन था कि आप लोग बताइए पोर्टल कब खुलेगा और गरीब लोगों के नाम कब जुड़ेंगे। मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। इसी प्रकार से जो स्कॉलरशिप का जो मामला आया, स्कॉलरशिप के अंदर मंत्री जवाब दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के प्रयास नहीं किए गए भारत सरकार से पैसे लेने में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का हक है उनकी स्कॉलरशिप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उससे लोग बच नहीं सकते। और मैं स्वयं उस समय समाज कल्याण विभाग देखता था, खुद मैंने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने उस समय पत्र व्यवहार किया। कई बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज भी जब मैंने पूछा कि ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप बाकी है, कितने बच्चों की बाकी है, तो मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया और गोलमोल में करके और क्वेश्चन को घुमाने का काम किया। आज मैंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, डिम्पल मीणा का केस है, उसका क्वेश्चन लगा, स्थगन लगा। कल इंदिरा मीणा जी ने उस क्वेश्चन को उठाया था, आज घनश्याम जी और इनके कई साथियों ने मिलकर स्थगन लगाया और उसके बावजूद भी सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि उसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। खुद इनके विधायक आज फिर बजरी माफियाओं पे बोल रहे थे। वो खुद ये मान रहे हैं कि आज बजरी माफिया, भू माफिया और असामाजिक तत्व जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, खुद इनके विधायक इस चीज का सवाल उठा रहे हैं। सरकार उनसे बचना चाहती है। तो मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार और इस सरकार के सारे मंत्री जवाब देने से बचते हैं, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। ये सारी बात मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिए गए बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा के बयान का समर्थन करते हुए सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे एक कदम आगे की बात करता हूं। जहां जहां एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है, वहां वहां समस्याएं बढ़ती जाती हैं, अलगाववाद बढ़ता है। भारत में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी यही हालात है। सरकार जल्द ही 2 बच्चों का कानून लेकर आएगी। दुनिया के सारे देशों के बारे में जानकारी कर लीजिए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जहां जहां एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है, वहां वहां समस्याएं क्यों पैदा होती है, वहां वहां अलगाववाद क्यों पैदा होता है, वहां वहां दुराव भेदभाव क्यों पैदा होता है,
इस पर पूरी दुनिया को चिंतन करना चाहिए और सिर्फ भारत को नहीं, सारी दुनिया के तमाम देशों को मिलकर इस बारे में एक सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए और इस समस्या का निपटारा करना चाहिए। आप क्या इत्तेफाक आप यानी कि सीएम के बयान का समर्थन करते हैं? मैं उससे भी आगे की बात कर रहा हूँ। सीएम तो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ और मेरी बात के समर्थन में आपको हजारों तथ्य मिल जाएंगे। जिस भी देश में अशांति आ जाए, वहाँ अशांति के मूल में वही समुदाय है जिसकी जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, अनलिमिटेड बढ़ रही है, बिना रोक टोक के बढ़ रही है और वो उनका एक हथियार है। संख्या बढ़ाओ और फिर शासन करो, ये उनका पुराना तरीका है और वो उसका लाभ उठा रहे हैं। उस पर सारी दुनिया को अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा सारी दुनिया अशांति की गोद में जाएगी और समस्याएं भयंकर बढ़ेगी। जुबेर खान जी ये कह रहे हैं कानून क्यों नहीं ला रहे आप? आ जाएगा, इंतजार करिए। के लिए कह रहे हैं कि कानून लाइए, ऐसा प्रदेश में फिलहाल मानसून का दौर कमजोर पड़ गया है। शुक्रवार को प्रदेश में कुछ जगहों पर ही मेघ मेहरबान हुए, अन्य जगहों पर तपिश के साथ ही उमस से लोग परेशान रहे। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और कोटा जिलों में कहीं कहीं तेज सतही हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही विभाग ने बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में आसपास के कुछ भागों में मध्य से तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली की आंधी, बारिश व कहीं कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।